अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। सिक्स स्टैंडर्ड इंग्लिश के आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 4.2 का जो हमने स्टोरी पढ़ी हुई थी मोलाइज कैथोनी। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने इसी चैनल पर देखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को ओपन करके वो वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से पैंग जादव ने वहां पर जब रेतीले मैदान पर बहुत सारे हजारों की तादाद में मरे हुए सांपों को देखा तो उसे एक मिशन मिल गया कि क्यों ना मैं इस रेतीले मैदान में पेड़ लगाना शुरू करूं, ताकि यहाँ पर जब पेड़ पौधे लगे हुए रहेंगे तो इस तरह के जो जानवर हैं वो धूप से मरेंगे नहीं। और इसी मिशन को लेकर उसने काम करना शुरू किया ना। हमने देखा किस तरह से पार्ट 1 में कि उसने जब इस काम को शुरू किया तो वो अकेला ही था। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन बाद में वो काम बंद कर दिया गया था। उसके बावजूद भी वो अकेले ही वहां पर काम करता रहा। ये तमाम बातें हमने पार्ट 1 में देख ली हुई है। अब धीरे धीरे करके 30 सालों की मेहनत पर वो उस इलाके में मेहनत करता रहा और इस तरह रोजाना वो जाकर वहां पर पौधे लगाता, उनकी देखभाल करता, उनको पानी देता, उनको फेंसिंग करता और इस तरह एक तरीके से वो पूरा इलाका उसका अपना घर बन गया था। अब जाहिर सी बात है जब वहां पर जंगल बन गया हुआ है तो उसी के आगे की स्टोरी यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, जो कि अगले पैराग्राफ में आ रही है कि फॉर months and years Molai worked all alone on the small patch of the island। ना जिस इलाके में उस आइलैंड यानी उस जजीरे के जिस पैच के ऊपर, जिस हिस्से में, ना पैच का मीनिंग दिया हुआ है हिस्सा या टुकड़ा, जिस हिस्से या टुकड़े पर वो काम कर रहा था यानी उसने पौधे लगाए हुए थे, वो सालों महीनों तक उस जगह पर अकेले ही काम करता रहा। ऑल अलोन, अलोन कहते हैं तन्हा, अकेले को। He lived in the company of trees. He spoke to them. Maybe the trees understood his language, his words of affection. They responded by growing vigorously। ना देखिए अब यहाँ पर आगे क्या बता रहे हैं कि जब वो सालों महीनों उस इलाके में काम करता रहा, अकेले ही वो पौधे लगाता, उनकी देखभाल करता, तो he lived in the company of trees। वो उन्हीं पेड़ों के साथ, दरख्तों के साथ उसने रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि जंगल में वहां पर कोई तो था नहीं, वो अकेला होता था। He spoke to them, ऐसा लगता जैसे वो उन दरख्तों से बातें कर रहा हो। And maybe the trees understood his language, his words of affection। और जब वो पेड़ों से बातें करता तो शायद वो पेड़ भी उसकी बातों को सुनते और समझते थे। They responded, और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड कहते हैं किसी की बात सुनने के बाद उसका जवाब देना। दे रिस्पॉन्डेड, उन्होंने जवाब दिया। किस तरीके से? बाय ग्रोइंग वाइगरसली। ना ग्रो का मतलब होता है बड़े होना, और वाइगरस ये वाइगर से बना हुआ है, यानी पुरजोर तरीके से। तो बहुत ही पुरजोर तरीके से यानी जल्दी जल्दी बड़े पैमाने पर ये सारे ट्रीज बड़े हो रहे थे, जो ऐसा लगता था कि वो जो मोलाई है उसकी बातों को सुनकर उसके जज्बे को और उसकी मोहब्बत, उसके अफेक्शन है ना, यहाँ पर वर्ड अफेक्शन यूज किया हुआ है। अफेक्शन यानी शफकत, मोहब्बत, लगाव। तो उसके उस लगाव और मोहब्बत को देखते हुए वो पेड़ भी वहां पर
जल्दी जल्दी से बड़े हो रहे थे, जोर पुरजोर तरीके से बड़े हो रहे थे। With trees came birds, insects and animals. They liked the place. ना अब वहां पर उन पेड़ों के बड़े होने के साथ जैसे जैसे वहां पर जंगल बनने लगा तो बहुत सारे बर्ड्स वहां पर आ गए और साथ ही एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स वहां पर आ गए, क्योंकि ये सारे लोग जंगल का हिस्सा होते हैं ना। जंगल, जब हम बात करते हैं जंगल या फॉरेस्ट की, तो हमारे जहन में क्या आता है कि वहाँ पर पेड़ होंगे, वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे और इंसेक्ट्स होंगे। सो वो जैसे जैसे पेड़ बढ़ रहे थे वहाँ पर ये सभी जानवर और परिंदे आना शुरू हो गए। दे लाइक द प्लेस, उन्होंने इस जगह को पसंद किया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, जानवर जिस जगह को पसंद करते हैं वो वहीं पर रहते हैं, वो वहीं पर ठहरते हैं। दे लाइक द प्लेस। अब जब ये बर्ड्स और एनिमल्स आ रहे थे तो आगे लिखा हुआ है अननोइंगली दे ब्रॉट मेनी मोर सीड्स टू द प्लेस। The place began to get rich with different forms of life. Unknowingly ये वर्ड बनता है नो से। बच्चों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना रहेगा, जब किसी वर्ड से पहले या किसी वर्ड के बाद में इस तरह से कुछ वर्ड्स लगाए जाते हैं तो जो वर्ड से पहले वाले ये पार्ट है, जैसे यहाँ पर KNOW नो, उससे पहले UN लगाया हुआ है अननो, तो ये जो लफ्ज है इसे प्रीफिक्स कहते हैं। और जो लास्ट में GLY लगा हुआ है उसे सफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स, सफिक्स, अननोइंगली में दोनों का यूज किया हुआ है। अननोइंगली का मतलब होता है बगैर जाने हुए, ने उनके इल्मों में नहीं था, लेकिन ये हो रहा था। क्या हो रहा था? दे ब्रॉट मेनी मोर सीड्स टू द प्लेस। वो सारे परिंदे और एनिमल्स, इंसेक्ट्स जो थे वो अपने साथ अलग अलग पेड़ों से उनके बीज लेकर आ रहे थे ना। देखिए, आपने पढ़ा हुआ होगा या आगे आप पढ़ेंगे कि जब परिंदे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके पैरों में, उनके परों पर उस दरख्त का बीज जो है, वो जो बारीक बारीक उसके बीज होते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं और फिर वो बीज ये परिंदे अपने साथ जिस जगह पर जाते हैं वो उनके साथ ही जाते हैं। अब चूंकि इस तरह नए नए बीज आ रहे थे तो उससे हुआ क्या? द प्लेस बिगैन टू गेट रिच विथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये जो जगह थी, जो पहले के एक बंजर बैरन लैंड था, अब वो अलग अलग किस्म के जानदारों से भरी हुई एक हरी भरी जगह नजर आ रही थी ना। टू गेट रिच का मतलब होता है बहुत ज्यादा वहां पर जिंदगी का होना। अलग अलग किस्म की जिंदगियां थी, पेड़ पौधे, परिंदे, जानवर, इस तरह वहां पर सभी लोग आकर बस रहे थे। आगे बता रहे हैं, Even then Molai did not abandon his work. Even then यानी इसके बाद भी, जबकि जंगल वहां पर बस गया हुआ है, वहां पर बहुत सारे परिंदे हैं, जानवर है, इसके बावजूद मोलाई डिड नॉट अबंडन हिज वर्क। बच्चों, यहाँ पर ये अबंडन एक नया वर्ड है जिसका मीनिंग लिखा हुआ है तर्क करना, यानी किसी काम को करने से रुक जाना, काम को छोड़ देना, है ना। इसके बाद भी उसने अपने काम को नहीं छोड़ा। The forest now became a second home for him. जंगल जो है उसके लिए अपना एक घर बन गया हुआ था, गोया वो उसका दूसरा घर हो। People in that area named it Molai's Cathony, Molai's Forest। ना, लोगों ने उस पूरे इलाके का नाम मोलाई के नाम पर रख दिया था और उसे मोलाइज कैथोनी, कैथोनी वहां की जबान में फॉरेस्ट को कहते हैं, है ना। नेम डेट का मतलब होता है नाम रखना। उस पूरे इलाके का नाम ही मोलाइज कैथोनी यानी मोलाई का जंगल, इस तरीके से उस इलाके का नाम पड़ गया, है ना। किसी भी इलाके या जगह के नाम के लिए वहां के तारीखी वाकयात अहम होते हैं। यहाँ पर इस इलाके का नाम मोलाइज कैथोनी इसलिए पड़ गया कि मोलाई ने वहां पर मेहनत की। Today, Molai's Cathony covers an area of nearly 1500 acres, and with Molai's effort, it is growing every day. ना, आज वो जो पूरा इलाका है उसकी यहाँ पर साइज बता रहे हैं कि वो
1500 है ना 1500 एकर्स पर फैला हुआ ये इलाका है। एंड विथ मोलाइज एफर्ट इट इज ग्रोइंग एवरी डे ना, और चूंकि मोलाई अब भी उस पर काम करते रह रहा है तो ये इलाका मजीद बढ़ते जा रहा है, उसकी ग्रो हो रही है, यानी वो इलाका और फैलता चला जा रहा है। इस तरह मोलाई की मेहनत से 1500 एकड़ वाली जमीन जो कि पहले बंजर और बैरन लैंड था, अब वहां पर जंगल है। It houses thousands of different trees and plants and birds and animals, including deer, and even rhinos and tigers. Okay? It houses thousands of different trees and plants. अब उस इलाके में लोगों ने अपना हाउसिंग बना लिया हुआ है, मतलब वो चीजें वहां पर पाई जाती हैं। क्या क्या है? डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के दरख्त और पौधे हैं। साथ ही साथ बर्ड्स एंड एनिमल्स, वहां पर परिंदे और जानवर भी आ गए हैं, इंक्लूडिंग डियर, एप्स एंड इवन राइनोज एंड टाइगर्स। खास तौर से डियर यानी हिरने वहां पर आ गई, मंकीज को कहते हैं, राइनोज जो गेंडे होते हैं, एंड टाइगर्स यानी वहां पर शेर भी आ गए हैं। इस तरह अलग अलग किस्म के जानवर और परिंदे उस जंगल में आकर बस गए हैं। आगे बता रहे हैं, टू कैप इट ऑल, अ हर्ड ऑफ अबाउट 100 elephants has started visiting the forest every year। ना, इसके अलावा टू कैप इट ऑल यानी इन सब के बाद, इन सब से आगे बढ़कर, अ हर्ड ऑफ अबाउट 100 elephants, कि 100 से ज्यादा एलिफेंट्स का एक हर्ड है। हर्ड कहते हैं झुंड को। तो उस जगह पर हाथियों का एक झुंड भी है जो स्टार्टेड विजिटिंग द फॉरेस्ट एवरी ईयर, हर साल उस जंगल में आता है, वहां पर जंगल में विजिट करता है। They stay there for about 3 months. The elephant visit shows that the whole forest is in a good health. Molai is a happy man today. जब एलिफेंट्स आ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, दे स्टे देयर फॉर अबाउट 3 months, है ना। वहां पर वो उस फॉरेस्ट में आने के बाद 3 महीनों तक रुकते हैं ना। एनिमल्स का एक स्टाइल होता है कि मौसम के लिहाज से अपनी गिज़ा की जो अवेलेबिलिटी है, जहाँ पर उन्हें गिज़ा हासिल हो रही होती है, वो अलग अलग इलाकों में जाकर ठहरते हैं। तो एलिफेंट्स भी वहाँ पर जब 3 महीने आकर रुक रहे हैं तो उसके बारे में लिखा हुआ है, द एलिफेंट्स विजिट्स शो दैट द होल फॉरेस्ट इज इन वेरी गुड हेल्थ, है ना। जिस जगह पर एलिफेंट्स आते हैं वो ये समझा जाता है कि वो इलाका फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, यानी वो फॉरेस्ट का अच्छा इलाका माना जाता है। और चूंकि यहाँ पर एलिफेंट्स आ रहे हैं तो ये जाहिर करता है कि ये इलाका बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। मोलाई इज़ अ हैप्पी मैन टुडे। और अब ये सब बातें सुनने के बाद, ये सब वाक़यात जो हो रहे थे, उसकी वजह से मोलाई अब बहुत खुश था ना। यानी जो उसने मिशन लिया था, जिस मिशन पर वो काम कर रहा था कि उसे उस पूरे बंजर इलाके को हरा भरा कर देना है, तो ये चीज़ अब सालों की मेहनत के बाद, है ना, तकरीबन 30 साल तक वो मेहनत करता रहा। और 30 सालों की मेहनत के बाद, हर महीने, हर रोज़, हर कई सालों तक मेहनत करने के बाद, आज वो इस तरह से अपने सामने उस चीज़ को देख रहा था। आगे बता रहे हैं कि ऑल दिस वाज नॉट जस्ट स्मूथ सेलिंग ना। ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो ये बिल्कुल भी आसानी से नहीं हो रहा था। यानी ऐसा नहीं है कि 30 साल तक उसने जो भी काम किया हुआ हो उसे कोई दुश्वारी नहीं आई ना, यानी उसे बहुत सारी दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा। अपार्ट फ्रॉम द हार्डशिप मोलाई हैड टू सफर ऑन द आइलैंड, वर्किंग देयर इन हैवी रेन्स and scorching heat, he had to face opposition from the people too। ना देखिए वहां पर, apart from the hardship Mulai had to suffer on the island, working there in heavy rains and scorching heat।
कि स्कॉर्चिंग हीट हो, यानी स्कॉर्चिंग का मतलब क्या होता है, तेज धूप, या फिर हेवी रेन्स यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, इन दोनों मौसमों में भी वो वहाँ पर काम कर रहा था। और ये एक बहुत हार्डशिप है ना, मुश्किल काम है, तेज़ बारिश में भी काम करना और बहुत तेज़ धूप में भी काम करना, लेकिन वो ये सब मुश्किल काम तो कर ही रहा था। उसी के साथ साथ ही हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम द पीपल, उसे लोगों से अपोजिशन भी मिल रहा था, यानी उसके लोग उसकी मुखालफत भी कर रहे थे, उसके खिलाफ लोग अपोज कर रहे थे कि ये तुम क्या काम कर रहे हो। एक्चुअल में अपोज क्यों कर रहे थे उसकी वजह आगे बता रहे हैं कि he never thought of stealing from his forest but others did. He never thought of stealing from his forest but others did. He had to guard his island against poachers. When people wanted to cut down the trees, he stood up in their defense like a rock. You will have to cut me before you cut the trees. He warned. कि अब क्या बता रहे हैं, he never thought of stealing from his forest but others did, है ना। लोग जंगल से चोरी कर रहे थे, चोरी से मतलब यहाँ पर कि जो दरख्तों को काट कर उसमें से जो भी कीमती चीज़ें हैं, उसकी लकड़ियाँ हैं, उसके फल वगैरह है, लोग उसकी चोरी कर रहे थे, जबकि मोलाई ने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं था। इसी तरह ही हैड टू गार्ड हिज आइलैंड अगेंस्ट पोचर्स, ना, पोचर्स कहते हैं शिकारी को, कि लोग छुप कर जंगल में जाते और जो जानवर और परिंदे वहां पर थे उनका शिकार करते, तो उन शिकारियों से भी उसे अपने आइलैंड की हिफाजत करने के लिए उसका गार्ड करना पड़ता था, उसकी हिफाजत का काम भी करना पड़ता। When people wanted to cut down the trees, he stood up in their defense like a rock, है ना। बहुत सारे लोग दरख्तों को काटने के लिए भी आते थे, तो ऐसे वक्त में वो एक रॉक की तरह से वहां पर उसके डिफेंस में खड़ा हो जाता, यानी उन दरख्तों को बचाने के लिए वहां पर खड़ा हो जाता। उसका एक डायलॉग यहाँ पर लिखा हुआ है, यू विल हैव टू कट मी बिफोर यू कट द ट्रीज, ही वांट, कि अगर तुम दरख्तों को काटना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे काटना पड़ेगा, यानी जब तक मैं जिंदा हूं मैं इन दरख्तों को काटने नहीं दूंगा। इस तरह उसने उन लोगों को वार्न किया। When the elephants came, they caused a lot of damage on the way. देखिए अब यहाँ पर जब जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा कि वहाँ पर हाथी आने लगे थे, है ना, 100 से ज़्यादा हाथियों का एक झुंड जब वहाँ पर आता था, तो वो जब एक साथ इतने सारे हाथी आते, दे कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन द वे, वो लोग वहाँ पर काफ़ी नुकसान करते थे। डैमेज यानी नुकसान करना, और नुकसान करते हुए आते थे। दे डिस्ट्रॉयड द राइस फील्ड्स एंड हर्ट्स, ना, वो सब रास्ते में आते तो जो खेतों में चावल की फसल लगी होती थी वो उसे रौंदते हुए आ जाते थे, और साथ में जो झोपड़े बने हुए थे वो उन झोपड़ों को भी तोड़ देते थे। इवन मोलाइज ओन हट वाज डिस्ट्रॉयड, यहाँ तक कि मोलाई का खुद का घर भी एक मर्तबा उन हाथियों की जद में आ गया था और वो भी टूट गया था, बर्बाद हो गया था। People wanted to beat up Molai because it was his forest that invited the elephants, ना। लेकिन अब यहाँ पर जब ऐसा हुआ तो लोगों ने क्या सोचा कि टू बीट अप मोलाई, कि मोलाई को बीट अप करना चाहिए, मतलब उसको पीटना चाहिए, उसको मारना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से ये सारे एलिफेंट्स जो है तो यहाँ पर आ रहे हैं ना, क्योंकि उसने वो जंगल लगाया हुआ है, उसका फॉरेस्ट है, और उसकी वजह से ये एलिफेंट्स आ रहे हैं और हमारा इस तरह से नुकसान हो रहा है। इस वजह से लोग सोच रहे थे कि मोलाई को मारना चाहिए। मोलाई वॉज नॉट एफ्रेड, लेकिन मोलाई इस बातों से डरा नहीं। ही वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व टू क्रिएट एंड प्रोटेक्ट अ ग्रीन कवर फॉर द लैंड, ना। वो बिल्कुल भी डरा नहीं, घबराया नहीं, बल्कि वो बिल्कुल फर्म था। फर्म कहते हैं अपनी बात पर, अपने वादे पर कायम रहना। टू क्रिएट एंड प्रोटेक्ट अ ग्रीन कवर ऑफ फॉर द लैंड, क्या उसने ये जो हरा भरा एक
छत बना लिया हुआ था उस बंजर जमीन पर, वो उसको बचाने और उसकी हिफाजत करने के लिए अपने जो उसने अहद लिया हुआ था वो उस पर पूरी तरह से कायम था। वो बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं था, वो पीछे हटने वाला नहीं था। In the end, most people left the area. They shifted the village to make way for the elephants. है ना। देखिए, अब चूंकि ये बार बार हो रहा था कि हर साल वो हाथी आते और उनकी फसलों को और उनके झोपड़ों को उखाड़ देते, तो लोगों ने वहां से हटना शुरू कर दिया और दे शिफ्टेड द विलेज टू मेक वे फॉर द एलिफेंट्स, के लोगों ने वहां से अपना इलाका बदलकर वहां से लोग हट गए ताकि हाथियों को आने जाने का रास्ता मिल सके। मोलाई कीप्स कैटल फॉर हिज ओन लिविंग, है ना। मोलाई के पास खुद के जानवर हैं, खुद के उसने मवेशी पाल रखे हुए हैं जो उसकी जिंदगी के लिए उसकी रोजी रोटी का हिस्सा है, यानी वो उन जानवरों से दूध हासिल करता है और उस दूध के जरिए से उसकी रोजी रोटी चल रही होती है। Luckily, he has a full support from his family. They help him in his work in all possible ways. Molai's children will carry on his work. Luckily, he has full support from his family. ना उसके घर के लोग उसका फुल सपोर्ट करते हैं। दे हेल्प हिम इन हिज वर्क इन ऑल पॉसिबल वेज, जिस तरीके से भी पॉसिबल हो हर तरीके से वो लोग उसकी हेल्प करते हैं। मोलाइज चिल्ड्रन विल कैरी ऑन हिज वर्क, लोग उसका मोलाइज चिल्ड्रन विल कैरी ऑन हिज वर्क ना, उसके जो बच्चे हैं वो उसके काम को जारी रखेंगे, यानी वो उसके इस काम को आगे जारी रखने वाले हैं। People outside Molai's own tribe didn't know about Molai's work. देखिए, अब ये सब जहाँ पर मोलाई काम कर रहा था तो मोलाई के ट्राइब यानी उस इलाके के उस कबीले के लोग तो जानते थे, लेकिन उसके बाहर दूसरे इलाके में दूसरे लोगों को मोलाई के इस काम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। लोगों को इसका बिल्कुल इल्म नहीं था कि ऐसा भी कुछ काम हो रहा है। One day, a photographer roaming in that area found Molai working in his forest and guarding it. ना, एक दिन एक फोटोग्राफर जब वहां से गुजर रहा था, वो उन जंगलात में घूम रहा था। रोमिंग कहते हैं घूमने को बगैर किसी मकसद से। फोटोग्राफर्स जो होते हैं ना, वो इधर उधर घूम रहे होते हैं और फिर उन्हें जो अच्छा मंजर दिखता है उसकी वो फोटो क्लिक करते हैं। तो एक फोटोग्राफर उस एरिया में घूम रहा था, तो उसने देखा कि मोलाई वहां पर काम कर रहा है, वर्किंग इन हिज फॉरेस्ट एंड गार्डिंग इट, और उसकी हिफाजत कर रहा है। When he came to know that Molai had grown the forest single-handedly, he was greatly impressed. और जब उसने मोलाई से बात की, उसके पास गया और उसको मालूम हुआ कि ये सारा जो फॉरेस्ट है उसने सिंगल हैंडेडली, है ना, अकेले अपने हाथों से बनाया हुआ है। तो ये बात मालूम होने पर ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया कि एक अकेला आदमी किस तरह ऐसा काम कर सकता है। उसे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। He told the media, newspapers, TV channels, etc. about Molai's single-handed achievement. है ना, उस फोटोग्राफर ने क्या किया, उस फोटोग्राफर ने मीडिया को ये बात बताई कि एक अकेला आदमी है जिसने इस तरह जंगल बसा दिया हुआ है। He told the मीडिया से मुराद न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स को उसने ये खबर दी कि एक मोलाई नाम का शख्स है जिसने अकेले ही सिंगल हैंडेड यानी अकेले ही पूरा जंगल बसा दिया हुआ है। The forest department was impressed too. They decided to help Molai in his work. ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसने शुरू में तो काम करने की कोशिश की थी लेकिन वो लोग पीछे हट गए थे, अब मोलाई के अकेले काम करने की वजह से वो लोग भी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और उन्होंने सोचा कि हमें किसी तरह से मोलाई की हेल्प करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। The government honored him with the पद्म श्री अवार्ड, और गवर्नमेंट ने भी उसको अवार्ड किया हुआ है पद्मश्री। बच्चों, ये पद्मश्री अवार्ड
किसी भी फील्ड में जो कोई बहुत अच्छा काम करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कुछ लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें बहुत सारी रकम है, उसकी एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट होता है, उसका मेडल होता है, जो कि वक्त के सदर जमहूरिया, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के हाथों से मोलाई को यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। तो पद्मश्री अवार्ड उसे इस तरह से दिया गया। Molai now wants to spread his message throughout the country. Each one of us should plant and grow at least 2 trees. ना देखिए क्या कह रहे हैं, मोलाई wants to spread his message throughout the country, कि सभी लोग पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री से, throughout का मतलब होता है पूरे, थ्रू आउट द कंट्री यानी पूरे मुल्क में वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि ईच वन ऑफ अस शुड प्लांट एंड ग्रो एट लीस्ट 2 ट्रीज, कि हम में से हर शख्स अगर को कम से कम 2 दरख्त लगाना चाहिए और उसकी देख रेख करके उसको बड़ा करना चाहिए, है ना। देखिए बहुत मर्तबा ऐसा होता है, लोग पौधे तो लगा लेते हैं लेकिन उसकी देखभाल नहीं करते। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें पौधे भी लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। द ट्रीज विल टेक केयर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वी प्रोड्यूस थ्रू आउट आवर लाइफ एंड गिव अस इनफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ना उससे क्या होगा, द ट्रीज विल टेक केयर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, जब हम तनफ्फुस में जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज होती है, जिसको यही पेड़ जो है वो जज्ब करते हैं और फिर वो वापस हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए ब्रीदिंग के काम आती है, जिसको सांस देते हैं तो हम जिंदा हैं। तो वो समझा रहे हैं कि हमें हर शख्स को कम से कम 2 पेड़ लगाकर उसको बड़ा करना चाहिए। तो जब इस तरह से पूरे भारत में लोग ये काम शुरू कर देंगे तो इसकी वजह से यही पेड़ कल हमारे लिए हमारी मदद करेंगे। आखिर में क्वेश्चन क्या हुआ है, आर यू रेडी टू हेल्प? क्या आप इस काम को करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस काम में मदद करेंगे, यानी क्या आप पौधे लगाएंगे? तो यस, यहाँ पर हमें एक सीख दी गई है कि एक अकेला शख्स जब पूरा जंगल बसा सकता है तो हमें भी कोशिश करके ऐसे ही पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर यूनिट 4.2 मोलाइज कैथोनी, जो कि हम सेकंड वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर मोलाइज के कुछ डायलॉग्स हमारे बुक में अलग अलग करके दिए हुए हैं, एक एक करके उन डायलॉग्स को हम पढ़ देते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है, विदाउट ट्रीज वी विल ऑल सफर एंड डाई। ना विदाउट ट्रीज यानी बगैर दरख्तों के हम लोग सफर होंगे, यानी हम मुश्किल में पड़ जाएंगे और फिर हम मर जाएंगे। आगे है, आई विल गो ऑन प्लांटिंग ट्रीज टिल देयर इज लाइफ इन माई बॉडी, कि जब तक मेरे बॉडी में लाइफ है, यानी जब तक मैं जिंदा हूँ मैं पेड़ लगाता रहूंगा। आई विल गो ऑन प्लांटिंग, गो ऑन का मतलब होता है उस काम को जारी रखना। आगे और कह रहे हैं, मैन नोज हाउ टू कट अ ट्री नॉट हाउ टू प्लांट इट और ग्रो इट, है ना। इंसान को ये तो पता है कि दरख्तों को काटते कैसे हैं, लेकिन उसको कैसे लगाना है और उसको कैसे बड़ा करना है वो इसके बारे में नहीं जानता, उस पर ध्यान नहीं देता। और कहते हैं, लेट अस मेक दिस प्लैनेट मोर ब्यूटीफुल टू लिव इन, कि चलो इस प्लैनेट को मतलब जहां पर जिस जमीन पर हम रह रहे हैं उसे और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं, रहने के लिए उसे और अच्छा बना देते हैं। नेचर हेल्प्ड मी, एनिमल्स हेल्प्ड मी इन माय वर्क, ना कुदरत ने मेरी मदद की और साथ ही जानवरों ने भी मेरे इस काम में मेरी मदद की हुई है। माई हाउस इज वेरी बिग, 100s of acres, ना वो क्या कह रहे हैं, मेरा घर बहुत बड़ा है, यानी पूरे जंगल को वो अपना घर बता रहे हैं कि माई हाउस इज वेरी बिग, 100s of acre, सैकड़ों एकड़ पर फैला हुआ। और फिर यहाँ पर उसका एक डायलॉग है कि यू विल हैव टू कट मी बिफोर यू कट द ट्रीज, कि अगर इस फॉरेस्ट में आप ट्रीज को कट करना चाहते हैं तो आपको पहले मुझे कट करना पड़ेगा, यानी मेरे जिंदा रहते मैं इन दरख्तों को कटने नहीं दूंगा।
ये कुछ डायलॉग्स है जो यहाँ पर हमारी बुक में लिखे हुए हैं। आगे है कि वाई शुड आई बी अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, दे आर पार्ट ऑफ नेचर, कि जानवरों के आने से क्यों घबराना, वो तो नेचर का एक हिस्सा है ना, जैसा कि एलिफेंट्स का वाकया वहां पर हुआ था। आगे है माई फैमिली सपोर्टेड मी, दे डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, कि मेरी फैमिली ने मुझे इस काम में सपोर्ट किया और इसके बदले में मुझसे कुछ भी डिमांड नहीं की, यानी उन्होंने ना तो कभी कोई मुतालबा किया, ना पैसे मांगे, ना कुछ और, बल्कि वो हमेशा मेरी मदद करते रहे। और लास्ट है टुडे आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आज मैं सबसे ज्यादा खुश आदमी हूं, क्योंकि आज उसका मकसद पूरा हो गया है। तो ये था हमारा चैप्टर मोलाइज कैथोनी, जिसका हम वीडियो देख रहे थे। आज वीडियो का पार्ट 2 हमने देखा। अब जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल लिंक नजर आएगा, आप उस लिंक को जरूर फिल कीजिए। ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर कोई बात ना समझ आ रही हो या कुछ सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।